वालों का वो यही मिलता है। बीफ की निहारी बनाने जा रहे हैं। उसको हमने पहले बॉईल करना है। तकरीबन 1 कप ऑयल ले लेना है आपने। चॉप हुई हुई अनियन ऐड कर दें इसमें। ये तकरीबन 1 किलो की बोंग है, इसमें हड्डी लगी हुई है। ठीक है जी, ये बोंग है। अभी ये बॉईल कर रहे हैं, देखते रहिएगा इसकी पूरी वीडियो। इसमें बहुत ज़बरदस्त आपको टिप्स बताई जाएगी। ये बोंग है, ये पूरी हम इसमें डाल देंगे। हड्डी है थोड़ी सी, ये ले लेना है आपने ताकि इसका जूस इसके अंदर आ जाए अच्छे से। भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और इसको फ्राई करें 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि गोश्त की जो है एक स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो प्याज के साथ और अदरक के साथ। इसको अच्छे से जो है प्रेशर कुकर में ऑयल डाल के, अच्छा देखें ये हड्डी जो है ये जब ये बॉईल हो जाएगा आराम से इसको हम निकाल लेंगे। ये चूरे वाली हड्डी होती है जो खाने में आती है, वो अच्छा नहीं लगता है, इसको हम निकालेंगे। ये इतना बड़ा बोंग डालना है आपने। आपको अगर होटल वाली लुक चाहिए तो ये बोंग पूरा पीस लेना होगा, वरना छोटे छोटे पीस करके डालेंगे वो टूट जाएगी और सही से गलेगी नहीं। तो पूरा पीस लेके आपने कुकर में इसको गलाना है और बग़ैर कुकर में बनाना है तो पूरी रात के लिए इसको हल्की आंच पे बिल्कुल पानी डाल के छोड़ दें। 2 लीटर पानी डाल के इसमें बॉईल आता है, फिर आपको वो भी लगा के दिखाते हैं। देखिए ये बॉईल आना शुरू हो गया है। ये लो फ्लेम के ऊपर इसको हम 1 घंटे के लिए इसको जो है प्रेशर कुकर लगा देते हैं, प्रेशर लगा के। ठीक है, बेली ये जो है 2 टेबल स्पून सौंफ लेनी है। ये एक जो है पीपली पाउडर कहलाती है, ये फ्लेवर होता है निहारी का वो इसमें होता है, यही सीक्रेट है इसका। जो है बादियान के फूल के छोटे से 3 टुकड़े हैं, आप अगर चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें से मिठास का फ्लेवर आ जाता है, इस वजह से हम डालते हैं इसमें। जायफल जावित्री ये इतनी सी जो है इतना टुकड़ा, हमें 1 फूल ये लेना है और 1 ये लेना है। ठीक है, जायफल जावित्री हो गई। अच्छा ये जो है सिया ज़ीरा हो गया, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लेना है। धनिया पाउडर लेना है आपको 1.5 टेबल स्पून। काली मिर्च जो है वो अंदाजे से थोड़ा सा ले लीजिएगा। 4 जो है इसमें इलायची जाएगी ग्रीन, 2 बड़ी इलायची जाएंगी इसमें। ठीक है, अच्छा लौंगे जाएंगी इसमें, 3 से 4 लौंगे डाल दें। ये जो है दालचीनी है, इतनी बड़ी 2 स्टिक्स जो है दालचीनी की ये डालें और उसके बाद जो है इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। इसमें जो है ये पिसे हुए पाउडर हैं वो जाएंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, यानी कि पेपरिका पाउडर जो होता है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून लेना है आपने। कलर इसी से आता है, 2 लें 2.5 लें, इट्स ऑल अप। ये जो है अदरक का पाउडर है। वैसे लोग इसमें सौंठ डालते हैं, साबुत सूखी हुई अदरक होती है, तो उसका पाउडर बना के हमने रखा हुआ है वो डलेगा। ये तकरीबन जो है 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें जो है भर के वो पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 पिंच के करीब इसमें टाटरी यूज़ करेंगे। बाज़ार में आपको मिलता है छान वालों का, वो यही मिलता है। देखें जी ये सारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। फ्लेम को हमने कर दिया बंद, खुशबू आना शुरू हो गई, खांसी भी लगने लग जाएगी। अब ये हो गया। अब ये जो ड्राई रोस्ट करा है उसको हम ब्रांड कर लें। इसको देखते हैं। 800 ग्राम बोंग लेंगे और 3-4 हड्डियाँ लेंगे, ये उसके लिए मसाला है। ठीक है, और अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो इसी को डबल कर लीजिएगा। अच्छा जी देखें ये हमारी ये जो है प्रेशर हटा दिया हमने। कुकर को यूज़ करते हुए कोशिश करें जब भी यूज़ करें लगाने से पहले यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया करें। अगर इसमें ऑयल नहीं है, सिर्फ पानी डाल रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा उस पानी में ऑयल ऐड कर देंगे तो ये इसकी रबरों के ऊपर अच्छे से इसकी ग्रिप आती है। ठीक है, ये बोंग पूरा साबुत डाला था, कैसा ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये रेशे की तरह बिल्कुल हो गया, इतना टेंडर हो गया। इसकी नली हम निकाल लेंगे। ये बारीक बारीक जो है वो मुंह में आती है, इसलिए इसको रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो इसको छान दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे करके ये निकल जाएगी, इसको रिमूव कर लेना है। ये हड्डियों का जूस जो है निहारी में बहुत ज़बरदस्त आता है। बोंग की हड्डी होती है, बोंग का ही दिया करें। हड्डियाँ रिमूव कर दें अब सारी। हम जो है इसमें मसाला ऐड कर देंगे, करीब ऑयल ऐड करेंगे। ये अभी ये तरी के लिए होता है, जो कम तरी चाहते हैं वो कम तेल डालें।
नहीं डालना चाहते ना भी डालें। ये जो है हमने फ्राइड अनियन लिए थे, ये 1 बाउल है, ये पूरा भर के लेना है आपने। ये डाल दिया इसमें। हमने मसाला बनाया है निहारी का, ये पीसा था, ये डाल दिया इसमें। कलर बहुत ज़बरदस्त आया है और कलर आता है कश्मीरी लाल मिर्च से, और बाज़ार से अच्छा मसाला बनेगा आपका। इसको जो है हल्का सा इसमें जो है खौल आ जाए। इतनी आसान निहारी आपको कोई भी नहीं बताएगा जी। इस स्टेज पे जो है हम इसमें थोड़ा तकरीबन 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। ये फ्लेवर को बहुत अच्छे से लेके आता है। स्पून इस पर चाट मसाला ऐड कर देंगे। देखें ये तेल पकना शुरू हो गया है। अब जो है इसको हम निहारी में डालेंगे। अच्छा ये ख्याल रखना है, आँच हल्की रखनी, जलाना नहीं है मसाले को, ठीक है। ये हम इसमें अब ऐड कर देंगे इसमें। देखें जी ये हमने डाल दिया है। ये आपको थोड़ी डार्क लग रही है और ये डार्क रखी इसलिए गई है कि ये मसाला भुना है हमने। अभी ये जब इसमें आटा मिलेगा तो आटा वाइट होता है। अच्छा ये जब तक बॉयल हो रहा है उस बीच में आप 2, 3, 4 टेबल स्पून भर के आप डालें 1 किलो के हिसाब से। फिर आप खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कच्ची बेसन नहीं होनी चाहिए। वो उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट हुआ वो आटा और बेसन और कॉर्नफ्लोर, ये तीनों चीज़ें मिला के भी बनाई जाती हैं, लेकिन वो हल्का सा रोस्ट हुआ होता है। मैं आटे से बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। ये इसमें हम करेंगे पानी ऐड हल्के हल्के से और इसको जो है बीट कर लेंगे। बहुत से लोगों का मोटा मोटा दाना बन जाता है, तो वो काइंडली जब पानी को इसको ऐड कर रहे हो तो जो है चाय की छन्नी जो होती है उससे छानते हुए डालें, या फिर अच्छे से इसको बिल्कुल बीट करें, कोई इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जो बाज़ार वाले होते हैं इस स्टेज के ऊपर आटे में फूड कलर ऐड करते हैं, जो आपको बहुत खुशनुमा लगता है, वो इस स्टेज पे फूड कलर ऐड कर देते हैं। मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर मैं एक हेल्दी चीज़ को फूड कलर डाल के उसको आर्टिफिशियल नहीं बनाता हूँ। तो कोशिश, हाँ कहीं खुशनुमा करने के लिए बहुत से लोग डाल लेते हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो कश्मीरी देगी लाल मिर्च ने कर दिया है। मैंने उसको मिकदार ज़्यादा रख दी थी, ठीक है। इसको अभी आप कर दें बंद, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें, ये ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा, हम इसको फिर सेपरेट करेंगे। देखें कलर चेंज हुआ है इसका। अभी वाइट आटा जब शामिल होगा तो और चेंज हो जाएगा। इसको जो है ऐसे ऐसे करके सारी इसकी जो है ऑयल को हम निकाल के किसी और चीज़ में रख लेंगे, और इसको जब निहारी आप सर्व कर रहे हो या बिल्कुल फाइनल हो चुकी हो उस टाइम पे आप इसको ऊपर से इसको डाल दें, तो ये फिर बिल्कुल जो है निहारी का कलर आएगा, ठीक है। आटे का जो मैं वो बनाया था बैटर, अब इसमें हम इसमें स्लोली, अच्छा चूल्हा बंद करके डालना है आपने, ठीक है। आपने इसमें डाल के हल्के हल्के चलाना है इसको, और उसके बाद जो है, ताकि ये अगर गरम में डालेंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी इसमें, ठीक है, आटे की। आपने हल्के हल्के इसको डालना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जितनी आपको रखनी है आप रखें इस स्टेज पे। देखें अभी मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये कितना गाढ़ा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये और गाढ़ा होगा अभी पकने के बाद, ठीक है। इस स्टेज पे आपको अगर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, हल्की आंच के ऊपर तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है वो पक जाए इसका। और ये आप लोगों को मैं एक टिप दे देता हूँ। हरा धनिया मोस्टली हमारे घरों में ये होता है कि जब आता है तो हम ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट हम ऐसे करके काट के फेंक देते हैं। यही असल खुशबू जो है इसी के अंदर होती है। तो आपने करना ही है कि आप कभी लेके आएँ, ड्राई बिल्कुल रख के इसको बिल्कुल फाइन चॉप जो है वो आप इसको कर लें, और मुख्तलिफ सालन्स के ऊपर स्प्रिंकल करें, चाहे तो फ्रीज़र में रख लें। ये जो है ना असल जो इसका फ्लेवर होता है सारा हरे धनिए का, तो वो इसकी डंडी के अंदर है। तो आप देखते होंगे कि बटर चिकन भी अगर कभी बनेगी तो उसमें हम लोग जो हैं वो ये डंडियाँ ही डालते हैं, जैसे कि हम डालेंगे। इसका फ्लेवर ही बहुत ज़बरदस्त। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के रख लें, ग्रीन कढ़ाई जब बना रहे हो आप उस टाइम पे यूज़ करें। तो ये देखें ये इतना फ़ाइन हो जाता है बिल्कुल, ये देखें इतना फ़ाइन हो गया है, ठीक है। और बाकी को आप जो है गार्निशिंग के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, मिला के भी रख सकते हैं। बाकी जो है आप फाइनली रफ चॉप कर लें इसको। ये तकरीबन 15 मिनट हो गए। देखिए निहारी की कंसिस्टेंसी चेक करें आप कैसी है, ऑयल अभी नहीं आया ऊपर, ठीक है। ये इसकी ऊपर जो है टॉपिंग आएगी इसकी, ये हमने सेपरेट करा था, ये और ये हमने 2 जगह सेपरेट कर लिया था इसका ऑयल। अब इसको जो है दिखाते हैं कि होटल में आपको किस तरीके से सर्व किया जाता है।
ये है बोंग का पूरा पीस और इसका शोरबा। ये देखिए ये आ गया कलर इसके ऊपर, ठीक है। ये आपको होटल्स में जो मिलते हैं इसी तरह से मिलते हैं ना। उसके बाद इसमें डालते हैं अदरक, फिर डालते हैं हम इसमें हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर ये जो मैंने आपको डंडियाँ बताई थी थोड़ी सी, वो एज के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। और ये मोटा मोटा कोरिएंडर लीव्स जो है यानी हरा धनिया, ये डाल दें। पर नींबू रख दें। अच्छा, इसके ऊपर जो है जो सीक्रेट मसाला हमारे उस पर पड़ा हुआ है, आप जाके देखें, वो हल्का सा स्प्रिंकल कर दें तो इसका फ्लेवर ऐसा ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप बस सब चम्मच से खाने पे मजबूर हो जाएंगे इसको। ये आ गई नली, ठीक है, इसी बोंग की नली थी ये, आप चाहें तो ये